शोहदों की वजह से चली गई एक छात्रा की जान। भड़के योगी के निशाने पर आए पुलिस कप्तान। बीच बैठक में योगी ने एसपी साहब की लगाई क्लास। पूछ बैठे दुपट्टा खींचा गया तो तुम आरती उतार रहे थे। सीएम योगी को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा होगा। नमस्कार देशवासियों, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। शुरुआत करेंगे आज की खास पेशकश पूछती है जनता में। और इस पेशकश में आज सबसे पहले उस सवाल उस खबर पर चर्चा करेंगे जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ आजकल बहुत ही ज्यादा एक्शन ले रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूछती है जनता में आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को छेड़ने से पहले सौदों को 100 बार सोच लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सख्त मिजाज वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, अगर किसी ने किसी की बेटी के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर उस सौदे का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहाँ भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सौदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। सीएम योगी ने बेटियों के साथ छेड़खानी पर यमराज के पास पहुंचाने की चेतावनी भले ही दे दी हो, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं लगता कि सीएम योगी के इस चेतावनी को हल्के में ले लिया है और जिला अम्बेडकर नगर में स्कूल से घर जा रही छात्रा का शरेआम दुपट्टा खींच लिया, जिससे उसकी साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया तो वहीं सड़क पर वह गिर गई। सामने से आ रही गाड़ी ने उसे रौंद दिया, उसकी मौत हो गई है। दर्दनाक मौत हुई है। इस वारदात को जिन सौदों ने वारदात को अंजाम दिया है उनके नाम है फैजल, शहबाज और अरबाज। पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया है और जब पुलिस आरोपी की हिरासत से भागने की कोशिश करने लगे तो इनकाउंटर के दौरान पुलिस ने फैसल और शहबाज के पैर में गोली मारी है और वहीं अरबाज का पैर में फ्रैक्चर हो गया है और अब सौदों के आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे यानी छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले सौदों को जहां पहुंचना था वह वहां पहुंच गए हैं। अब नंबर था जिला अम्बेडकर नगर की कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस कप्तान अजीत कुमार सिन्हा का, जिन्होंने जिले में सौदे ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस बात पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी नजर थी, तभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने अब यूपी की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए सोमवार को सबसे कड़ी बैठक ली है। इस दौरान अम्बेडकर नगर के अजीत कुमार सिन्हा को उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिले में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने की घटना को लेकर सीएम योगी ने एसपी को फटकार लगाते हुए पूछा, दुपट्टा खींचा गया तो तुम आरती उतार रहे थे क्या? इस घटना में अगर शासन ने निर्देश दिए होते तो तुम अपराधियों को मिठाई खिलाते। ये पहली बार था जब मुख्यमंत्री योगी की समीक्षा में सभी आईटी और जिला कप्तान के साथ साथ थानेदारों के मुताबिक हो रहे थे, जहां सबसे ज्यादा चर्चा अम्बेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने की घटना थी, जिस पर भी अम्बेडकर नगर को मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार लगाई है। यानी कप्तान साहब को पड़ रही डांट उनके थानेदार भी सुन रहे थे और ये डांट सिर्फ अम्बेडकर नगर के ही पुलिस कप्तान की नहीं रही और अम्बेडकर नगर के साथ साथ हाल ही में आपराधिक घटनाओं पर भी मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाए और 1 दर्जन से अधिक जिलों के कप्तान और 2 पुलिस कमिश्नर
को भी लगाई फटकार। हाथरस के भी कप्तान का भी आया नंबर। अंबेडकर नगर के बाद हाथरस के एसपी देवेश पांडे को भी सीएम योगी ने फटकार लगाई है। गौकसी की घटना पर सीएम योगी ने एसपी देवेश पांडे से पूछा कि गौकसी कैसे हो रही है। तब कप्तान ने तर्क दिया कि 30 किलो गौमांस ले जा रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री भड़क गए और पूछ लिया गौकसी की घटनाएं क्यों हो रही हैं। तस्करी कर गौमांस ले जाया जा रहा है, यानी गौकसी तो हो रही है। पुलिस कप्तान के खिलाफ डांट लगाने के बाद सीएम योगी ने चेतावनी दे दी है कि किसी भी घटना में लापरवाही की पुष्टि हुई तो जिले का कप्तान हो या फिर थानेदार, उसे न सिर्फ थानेदारी और कप्तानी से हटाया जाएगा बल्कि जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। सीएम योगी के तेवर बता रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था के खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर गुंडे, बदमाश, माफिया और सौदों ने कानून तोड़ने की हरकत की तो उनके पैर तोड़ दिए जाएंगे और अगर फिर भी वर्दी वालों ने कानून व्यवस्था में ढिलाई बरती तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते हुए जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। यूपी में हो रही वारदातों पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी ने जिस तरीके से सख्त रवैया अपनाया हुआ है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही समय समय पर गुंडे, बदमाश पल रहे, चेतावनी देने वाले सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और मैं फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश विकास की जिस राह को पकड़ा है, अपने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, अन्नदाता किसानों के विकास के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जिन संकल्पों के साथ सरकार आगे बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में उस तय करने क्या होना है। जिस तरीके से सीएम योगी ने चेतावनी दे दी है कि सौदे अगर बेटियों के साथ करेंगे छेड़खानी तो उन्हें यमराज से करना पड़ेगा मुकाबला। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज लाइव।